हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो टॉपिक अब आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जैनिज़्म। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम बेसिक्स अबाउट जैनिज़्म एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स. So first of all, Jainism, it has its roots nearly around 500 BCE, and also the word Jina, from which Jainism has been originated. So the word Jina means conqueror, which means to conquer over our senses and to control our desires. Okay, what are the basic contributions of Jainism? So जैनिज़्म वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिलीजन जिसने कास्ट सिस्टम को अपोज किया था, यानी कि द कास्ट सिस्टम दैट वॉज क्रिएटेड बाय द ब्राह्मण्स एंड इन द हिंदू रिलीजन दे वर अपोज टू इट. दे ऑल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा. ओके, सो जैन धर्म ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था अहिंसा के ऊपर. लाइक जो बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉल स्पीशीज़ हैं, उनकी लाइफ भी उतनी ही प्रेशियस होती है जितनी हमारी होती है. सो वी कैन नॉट हर्ट देम, वी कैन नॉट हार्म देम. ओके, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक फंडा है जैनिज़्म का. नाउ थर्ड वन इज़ इक्वालिटी ऑफ लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स. उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया था कि कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर या नीचे नहीं है. देन they also led to the development of गांधार एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट. सो बेसिकली 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स होती हैं, उसमें से गांधार, मथुरा एंड अमरावती. सो गांधार और मथुरा का जो आर्ट है उसमें हमें जैनिज़्म के कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है. कहीं ना कहीं हमें उसमें जैन धर्म के रिलेटेड जो तीर्थंकर्स होते थे, 24 तीर्थंकर्स, उनके जो भी स्कल्पचर्स और आइकोनोग्राफी है वो हमें इसमें देखने को मिलती है. एंड दे ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़. तो बहुत सी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ थी जिसमें जैनिज़्म के बारे में पढ़ाया जाता था, उनसे रिलेटेड हमें नॉलेज दी जाती थी, और जैन लोगों ने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट कराया. देन वी कैन सी कि पाली का डेवलपमेंट. ओके, सो जो मेनली जो हमारे जैन लिटरेचर थे, जो स्क्रिप्चर्स थे, जो कि सबसे अर्लीस्ट टाइम में लिखे गए हैं, वो हमारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे. सो जैन धर्म ने कहीं ना कहीं पाली का भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कराया. एंड ऑल्सो अर्धमगधी स्क्रिप्ट. सो अर्धमगधी स्क्रिप्ट और पाली लैंग्वेज एंड समटाइम्स प्राकृत लैंग्वेज ऑल्सो. दीज वर द फ्यू कॉमन लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स ऑफ जैनिज़्म. देन वी कैन सी कुछ ऐसी फ़िलासफ़ीज़ जो हमें जैनिज़्म से मिली हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शून्यवाद एंड मिडिल पाथ. ओके, sorry, it is not a part of Jainism. Now if we come to Jain teachings, okay, तो Jain teachings में हमें क्या क्या देखने को मिला था. Then first of all, वेद को ये लोग नहीं बिलीव करते थे. So they did not follow वेद. इनके खुद की कुछ बुक्स होती थी, अंग, आगम और मूल, और लाइक कई सारे इनके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो ये वेद में नहीं मानते थे. ये यज्ञ और जो रिचुअल्स होते थे जो कि ब्राह्मण्स कराया करते थे, उसमें ये बिलीव नहीं करते थे. एंड ऑल्सो दे बिलीव्ड इन कर्म. ओके, सो जो साइकिल ऑफ कर्म होता है कि जब तक आपके जो अच्छे कर्म है वो नहीं एक्यूमुलेट होते, तब तक आपको इस धरती पे से मोक्ष नहीं मिल सकता, तब तक आपका वो सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ चलता रहेगा. तो ये इस बात में बिलीव करते थे कि एक साइकिल ऑफ कर्म होता है. Good actions means good consequences and bad actions means bad consequences. Now after then, women in the संघ. So in the initial period जो women थी वो संघ में नहीं जाती थी, but after then a point of time women जो थी वो संघ में अलाउ हो गई थी. संघ means वही ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें टीचिंग्स मिलती हैं, जो एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं और अपना जैन धर्म की टीचिंग्स को खुद भी लेते हैं, दूसरों तक भी पहुँचाते हैं, और इसके कुछ अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशंस और नॉर्म्स हुआ करते थे. देन वी सी सेल्फ मॉडिफिकेशन. तो अगर कोई जैन मुनि है, उन्हें ऑलरेडी अंदाज़ा है कि उनकी लाइक डेथ बहुत क्लोज है, तो वो दीक्षा ले लेते हैं. लाइक वो खुद ही अपना जो खाना पीना है सब बंद कर देंगे, सो दैट दे गेट क्लोजर टू देयर डेथ. सो इट इज़ नोन एज सेल्फ मॉडिफिकेशन. नाउ दे डू फास्टिंग एंड पेनेंस. तो ये इसको करने का जो तरीका होता है वो फास्टिंग है. जैसा कि मैंने बताया, दे स्टॉप ईटिंग, दे स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर.
और इसमें बहुत ज़्यादा तप और मेडिटेशन भी हमें बताया गया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू वेरियस डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज़्म। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स है, जैसे कि हमारे त्रिरत्न। सो व्हाट आर द त्रिरत्न ऑफ जैनिज़्म? देखिए, त्रिरत्न हमारे बुद्धिज़्म में भी हैं, बट अभी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है जैनिज़्म के। सो जैनिज़्म में 3 त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चरित्र। ओके, सो दीज 3 हैव देयर ओन वेरियस मीनिंग्स। कि सम्यक दर्शन लाइक आपको सही आइडल्स को चुनना है, 24 तीर्थंकर्स को। सम्यक ज्ञान मीन्स आपको राइट नॉलेज लेना है अपने जैन धर्म का। एंड सम्यक चरित्र मीन्स टू हैव अ राइट वे ऑफ कंडक्ट। आपका कंडक्ट जो है वो सही होना चाहिए, आपको पंच महाव्रत फॉलो करने हैं, आपको जैन डॉक्ट्राइन्स को फॉलो करना है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स, व्हाट आर पंच महाव्रत? सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द नेम्स: अहिंसा, सत्य, अष्टेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। सो दीज आर द 5 पंच महाव्रत्स ऑफ जैनिज़्म। जो इनिशियल 4 हैं हमें वो पार्श्वनाथ भगवान ने दिए हैं, जो कि हमारे 23rd तीर्थंकर हैं। और जो लास्ट हमारा है ब्रह्मचर्य, इसको बाद में ऐड किया था महावीर भगवान ने। महावीर भगवान वॉज अवर 24th तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर। देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज़्म। एंड इनका जो मेनली पर्पस था वो था जैन धर्म को स्प्रेड करना, लोगों तक पहुंचाना, उसके आइडल्स को, उसको जो डॉक्ट्राइन्स हैं उनको एक्सप्लेन करना, एंड ऑल्सो टू पॉपुलराइज इट। नाउ कम्स द 2 important doctrines of Jainism. So these are स्याद्वाद एंड अनेकांतवाद। सो स्याद्वाद इज बेसिकली वो ये कहता है कि हर एक जो भी हमारा इवेंट हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है, और हर स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई कंडीशन छुपी हुई है। सो विदाउट दैट कंडीशन जो हमारा स्टेटमेंट है वो अपने आप में फॉल्स प्रूव हो जाएगा। लाइक हर एक स्टेटमेंट के पीछे कोई कंडीशन है जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट बोला गया है, और वो स्टेटमेंट सिर्फ उसी कंडीशन के हिसाब से ट्रू है, अदरवाइज इट कैन बी रॉन्ग। सो सेकेंड वन इज़ अनेकांतवाद। अनेकांतवाद सिंपली मीन्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स। लाइक हम बोलते हैं बातचीत में कि तुम्हें 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है। सो इट मीन्स दैट हम सबका देखने का, समझने का नज़रिया काफ़ी अलग होता है। सो इट्स लाइक कि हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज कि हमने जो बोला है, हम जिस तरीके से सोच रहे हैं वही राइट है। सो अनेकांतवाद सिंपली मीन्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, अलग अलग लोगों का अलग तरीके से सोचना समझना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिक्लाइन ऑफ जैनिज़्म। सो एज वी नो कि जैनिज़्म का जैसे ही डिवीज़न हुआ था इनटू दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स, तो यहाँ से कहीं ना कहीं इनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो कम होने लगी थी। आफ्टर दैट जैनिज़्म को स्प्रेड करने के लिए कोई भी बहुत मेजर इनिशिएटिव नहीं लिया गया था। दैट इज़ वाई जब इसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने पॉपुलराइज़ नहीं किया, सो ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। उसके बाद हमने देखा कि उसी टाइम पे हिंदू धर्म का रिवाइवल होना था, वैष्णव धर्म, विष्णु जी, शिव जी, इनकी जो पूजा उपासना थी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होने लगी थी। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को एक तरीके का सेटबैक देखने को मिला था। देन हम जानते हैं कि जैनिज़्म के जो भी पॉलिसीज़ थी, जो उनके आइडियाज़ थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थे। जैसे कि अहिंसा में आप छोटे से छोटा जो कीड़ा मकोड़ा है, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप उसको भी हार्म नहीं कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर रीज़न रहा है कि जैन धर्म को ज़्यादा लोग नहीं अपना पाए, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे दैट पीपल कुड नॉट एडर टू देम। देन कोई भी महान ग्रेट प्रीचर 24 तीर्थंकर के बाद नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से इससे प्रॉपरली जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, या फिर जब तक कोई ग्रेट प्रीचर नहीं होता है जो लोग हैं वो उस चीज़ की तरफ नहीं ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि जैनिज़्म का डिक्लाइन देखने को मिला। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रॉयल पैट्रोनेज, मतलब कि जो बड़े बड़े राजाओं से सपोर्ट मिलता था वो नहीं देखने को मिला, जो कि वन ऑफ द मेजर रीजंस था कि जैनिज़्म का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखते हैं कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। सो जो हम सबसे पहले देखेंगे सिमिलैरिटीज़, वो ये है कि दोनों ही ब्राह्मणिज़्म में बिलीव नहीं करते थे।
सेकेंडली दोनों में ही कर्म का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, यानी कि दोनों ही साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ है उसमें बिलीव करते थे। थर्डली दोनों वेद में यज्ञ और जो भी हमारे ये होते थे दान दक्षिणा वगैरह, जो कि ब्रह्मनिज़म में बहुत ज़्यादा था, कास्ट हायरार्कीज थी, उसमें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म दोनों ही बिलीव नहीं किया करते थे। और दोनों के ही जो फाउंडर्स थे वो बहुत ही रॉयल फैमिलीज से बिलोंग करते थे, जैसे कि हम देखते हैं ऋषभदेव, महावीर भगवान और बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो ये सभी कहीं ना कहीं रॉयल फैमिलीज से थे, और उसके बाद जाके इन्होंने अपने जो भी प्रिविलेजेस थे उनको देखने के बाद डिसाइड किया कि हमें ऐसे नहीं रहना है, वी नीड टू लाइक लीव एवरीथिंग, हमें सब कुछ रिनाउंस करके अब मोक्ष के रास्ते पे चलना है। दोनों में ही अहिंसा की बात की गई थी, हालांकि जैनिज़्म का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, बुद्धिज़्म का थोड़ा मिडिल पाथ था। सो अहिंसा की बात दोनों में देखने को मिलती है, और दोनों में ही हमें संघ देखने को मिलती है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो भी हमारे भिक्खुज और भिक्खुनीज थे बुद्धिज़्म के और जैनिज़्म के, वो आपस में साथ में रहना और जैन टीचिंग्स को अपनाना, बुद्ध टीचिंग्स को समझना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। Now if we talk about the major differences between Jainism and Buddhism, then Jainism जो था वो ज़्यादा एंशियंट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज़्म, क्योंकि हम देखते हैं कि महावीर भगवान और गौतम बुद्ध एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि वो एक ही पीरियड को बिलोंग करते थे। सो अगर महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर हैं, 24th विच मीन्स लास्ट तीर्थंकर हैं, और उसी टाइम के बुद्धिज़्म है विच मीन्स कि जो शुरू के रहे होंगे 23 वो पहले रहे होंगे। So that means that Jainism existed before गौतम बुद्ध एंड बिफोर महावीर भगवान। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैन धर्म में कहीं ना कहीं पेनेंस और तप की बात की गई है, बुद्ध धर्म में मिडिल पाथ फॉलो करने की बात की गई है, मतलब कि ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना और ना ही बहुत ज़्यादा लाइक लीनियंट होना अपने रूल्स को लेके। जैसे हमें जैन धर्म में 5 महाव्रत देखने को मिलते हैं, वैसे ही हमें बुद्धिज़्म में 4 नोबल ट्रूथ्स देखने को मिलते हैं। सो व्हाट आर द 4 नोबल ट्रूथ्स? कि दुनिया में बहुत दुख है, दुख का कोई कारण है और दुख को हराया जा सकता है, और उसको ख़त्म करने के लिए 8 फोल्ड पाथ। नाउ जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, वैसे ही बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध एक उनके मेन हो गए, और उसके साथ साथ बोधिसत्व, यानी कि वो इनलाइटेंड बीइंग्स जो कि हमें आगे चल कर के इनलाइटमेंट दिलाने में हेल्प करेंगे। ना नेक्स्ट जैनिज़्म जो था कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलराइज था, बट बुद्धिज़्म हमें दूसरी कंट्रीज़ में लाइक चाइना, जापान, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ तक हमें देखने को मिलता है। जैन्स में जो 2 सेक्ट थे वो कौन से थे? दिगंबर और श्वेतांबर, और बुद्धिज़्म में हिनायन और महायान। जैन टेक्स्ट को हम आगम बोलते हैं और बुद्ध टेक्स्ट को हम त्रिपिटक बोलते हैं। So this was the entire similarity and differences between Jainism and Buddhism. Now next we are going to discuss about is some important literature that belongs to Jainism. So यहाँ पे हम देख रहे हैं आचार्यंग सूत्र। ओके, सो आचार्यंग सूत्र के बारे में अगर मैं आपको बेसिक बताऊँ, सो इट कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट नीड टू बी फॉलोड इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ द संघ। सो बीइंग अ मेंबर ऑफ द संघ आपको कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। सो आचार्यंग सूत्र डिस्क्राइब्स दैम। नाउ सेकेंड इज़ योर कल्प सूत्र, जिसको लिखा था भद्रबाहु ने। थर्ड इज़ योर भागवती सूत्र, इट बेसिकली टेल्स यू अबाउट महावीर जी, उनकी लाइफ के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट इज़ योर आदि पुराण विच इज़ रिटन बाय सुधर्म स्वामी। नेक्स्ट इज़ योर परिशिष्ट पर्व दैट इज़ रिटन बाय हेमचंद्र। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज़, बहुत से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो कि प्राकृत में लिखे गए हैं जैन रिलीजन के रिलेटेड। सो जो अर्लीस्ट लैंग्वेज थी जिसमें जैन टेक्स्ट को लिखा गया था, इट वॉज प्राकृत। नाउ कम टू द जैन आर्किटेक्चर। सो इन द अर्लियर टाइम्स एक समवसरण होता था, लाइक एक बहुत बड़ा हॉल, उसमें ऐसा माना जाता था कि जब भी कोई अपना मॉन्क है वो अपना कोई सरमन दे रहा है, अपनी कोई बात पहुंचा रहा है, so all the animals from the around places, they all could come and enter the samavsaran, they could listen to the sermons, and that is how they used to tell about their religion। वो अपनी बात को किस तरीके से पहुंचाया करते थे। then we see यहाँ पे मन स्तंभ बनाए जाते थे, and
बसादी। सो जैन धर्म में बसादी किसको बोलते हैं? इट इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप। तो यहाँ पे जिस भी जगह पे वो अपनी वर्शिप करते थे, इट वाज नोन एज बसादी। इसके अलावा जैन लोगों ने कई सारे केव्स बनाए हैं अपने लाइक आर्किटेक्चर के तौर पे पॉपुलराइज करने के लिए। बहुत सारे तीर्थंकर्स के हमें स्टैचूज़ देखने को मिलते हैं, और हर एक जो हमारे ये स्टैचूज़ होते हैं, इनके एकदम बॉटम पॉइंट पे यहाँ पर हमें एक शेप देखने को मिलता है, उसमें कोई ना कोई एनिमल या कोई सिंबल बना होता है। तो टोटल जो 24 तीर्थंकर्स हैं, उन सबके अपने अपने एक सिंबल होते हैं। सो वो सिंबल वहाँ बना होता है, उसको हम हिंदी में लच्छन बोलते हैं। इसके अलावा जैन टेम्पल्स हमें देखने को मिले हैं काफ़ी सारे, कुछ बहुत मेजर आपके, जैसे मध्य प्रदेश में हम देखें तो हमारा कुंडलपुर हो गया दमोह में, देन वी हैव गोमटगिरी इंदौर, पुष्यगिरी खरगोन, सोनागिर हमारा दतिया में है। इट हैज़ लाइक 108 वहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर है। सो कुछ इंपॉर्टेंट जैन आर्किटेक्चर है, और बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं, जैसे कि मगध डायनेस्टी के हरण्यक हो गए, अजातशत्रु, देन वी हैव कनिष्क। लाइक कुछ ऐसे पर्टिकुलर किंग्स हैं जिन्होंने जैन धर्म को बहुत ज़्यादा पेट्रोनाइज किया था। एंड फॉर एग्जांपल यू हैव अमोघ वर्ष, ही वॉज अ राष्ट्रकूट रूलर। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं लोगों के जैन रिलीजन के तरफ। नाउ अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर्स को डिस्कस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वन वी हैव इज़ पार्श्वनाथ। सो पार्श्वनाथ जी जो थे हमारे 23rd तीर्थंकर, एंड ही वॉज द सन ऑफ अश्वसेन। उनकी जो फादर का नाम था वो अश्वसेन था, और उनकी शादी जो थी वो प्रभवती से हुई थी। एट द एज ऑफ 30 ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग, और वो फिर चले गए थे मेडिटेशन करने। फॉर 84 डेज़ कंटिन्यूसली उन्होंने मेडिटेशन किया था, आफ्टर विच फाइनली ही गॉट एनलाइटमेंट, उन्हें फाइनली मोक्ष मिला था। इनका जो सिंबल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्पेंट। ओके, सो कुछ तीर्थंकर्स हैं जिनके सिंबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है लर्न करना। सो द फर्स्ट वन इज़ सर्पेंट। और इन्होंने जैन धर्म के जो पंच महाव्रत है उसमें से 4 पंच महाव्रत हमें बताए थे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अहिंसा, सत्य, अष्टेय एंड अपरिग्रह, ये 4 जो थे ये इन्होंने हमें दिए थे। एंड ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट यज्ञ एंड कास्ट सिस्टम दैट वाज मेनली बीइंग पॉपुलराइज्ड बाय द ब्राह्मण। सो ये भी उस कास्ट सिस्टम के उस जो भी चीज़ें थी उसके अगेंस्ट थे। नेक्स्ट इज़ महावीर भगवान। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटिंग टू हिज लाइफ। सो फर्स्ट वन इज़ कि सबसे पहली बात तो वो कौन से तीर्थंकर से, ही वॉज द 24th तीर्थंकर, एंड ही वॉज बॉर्न इज इन कुंडग्राम वैशाली। तो कुंडग्राम वैशाली जो पहले के टाइम का महाजनपद था, सो वहाँ पे ही वॉज बॉर्न, एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 599 BCE। सो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, 599 BCE। हिज फादर्स नेम वॉज सिद्धार्थ एंड मदर्स नेम वॉज त्रिशला, और ये ज्ञात्रिका क्लैन के थे। ओके, सो ज्ञात्रिका क्लैन इज़ बेसिकली जो इनकी लीनियज थी, फैमिली थी, उसका नाम है। इनकी शादी यशोदा से हुई थी, और उसके बाद इनको एक बेटी भी हुई थी प्रियदर्शिनी नाम की। एट द एज ऑफ 30 इन्होंने अपनी जो भी सुख सुविधाएँ थी, प्रिविलेजेस थे, उनको रिनाउंस कर दिया था, एंड ही वेंट टू मेडिटेट। एंड 12 साल तक इन्होंने तप किया था। सो एट 30 ही रिनाउंस्ड। 12 ईयर्स इन्होंने जब मेडिटेट किया, आफ्टर देन एट द एज ऑफ 42 फाइनली ही गॉट द एनलाइटमेंट। ओके, सो 42 की एज में इन्हें एनलाइटमेंट मिला था, आफ्टर विच ही बिकेम महावीर। पहले उनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। ओके, बट आफ्टर दैट ही बिकम महावीर, एंड एट द एज ऑफ 72 इन पावापुरी उनकी डेथ हुई थी। तो वहाँ पे you need to remember these 2-3 dates. Okay, 30 में he renounced 12 years for meditation. At the age of 42 he finally got enlightenment, and after then at the age of 72 he basically died. Now इनका जो सिंबल है वो लॉयन है, एंड इनको जो enlightenment मिला था वो कहाँ मिला था? जिम्बिक ग्राम में, जिम्बिक ग्राम जो गांव है वहाँ मिला था। एंड देर वॉज अ रिवर, ओके, रिजुपालिका रिवर। तो रिजुपालिका रिवर के किनारे इनको जो मोक्ष मिला था अंडर अ पीपल ट्री। ओके, इट वॉज अ पीपल ट्री। और फाइनली जो इनकी डेथ थी वो कब हुई थी? 527। सो बेसिकली फ्रॉम 599 टू 527 BC ये इनका पूरा लाइफ स्पैन था। एंड ही डाइड इन पावापुरी बिहार इन
राजगिरी एट द एज ऑफ 72। तो 72 की एज में पावापुरी में इनकी डेथ हुई थी। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्यादवाद और अनेकांतवाद के बारे में मैंने आपको बताया था, तो इसको लेके मैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको बताने वाली हूँ। सो स्यादवाद को बेसिकली हम बोलते हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एब्सोल्यूट आंसर हमें नहीं होता है ना। क्यों कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता? बिकॉज ऑल द जजमेंट्स आर प्री कंडीशन, ऑल द जजमेंट्स आर कंडीशनल, मतलब हर एक कंडीशन, हर एक जजमेंट के पीछे कोई कंडीशन होती है। जो भी जजमेंट हम देते हैं वो किसी एक रीज़न की वजह से देते हैं, उसके पीछे कोई कंडीशन होती है, एंड इट इज़ ओनली ट्रू इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। एंड देयर आर ऑल्सो 7 टाइप्स ऑफ जजमेंट। सो स्यादवाद हमें 7 काइंड्स ऑफ जजमेंट्स बताता है। सो आई एम नॉट गोइंग एज डीप, उसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट उसको क्या बोलते हैं? सप्तभंगी न्याय। तो ये जो 7 काइंड्स ऑफ जजमेंट्स हैं इन्हें सप्तभंगी न्याय बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अनेकांतवाद। अनेकांतवाद एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मल्टीपल एस्पेक्ट का होना, बहुत तरीके के एस्पेक्ट्स को होना, रिलेटिविज्म एंड प्लूरलिज्म। सो मल्टीपल मतलब कि एज यूजुअल जैसा कि हम पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल, तो अनेकांतवाद मतलब कि प्लूरलिज्म, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स का होना, और रिलेटिविज्म यानी कि उनका आपस में कुछ कनेक्शन होना, कुछ कंपैरिजन होना, और लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुनना, उसकी रिस्पेक्ट करना। दिस इज़ व्हाट अनेकांतवाद इज़। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट जैन काउंसिल है। सो बेसिकली 2 जैन काउंसिल्स हुई थी। फर्स्ट वन टुक प्लेस नियर अराउंड 300 BCE, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसको हेड किया था स्थूलभद्र ने। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जो हमारे 12 अंग थे उन्हें कंपाइल किया गया था। एंड द नेक्स्ट जो हमारी काउंसिल थी वो 512 AD में लिखी गई थी। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट जो फर्स्ट है वो BCE में लिखी गई थी, 300 BCE, एंड द सेकेंड वन इज़ 512 AD। सो इट इज़ बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो ये हमारी जो सेकेंड है वो वलाभी में हुई थी, और इसको किसने हेड किया था? देवार्दी क्षमा श्रमण। देवार्दी क्षमा श्रमण ने इसको हेड किया था, और इस समय 12 अंग के साथ 12 उपंग को कंबाइन करके कंपाइल किया गया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ जैनिज़्म। तो स्कूल्स में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार में क्या हुआ था, बहुत साल पहले एक फ्लड आया था, एंड दैट इट वॉजेंट अ फ्लड, इट वॉज अ फेमाइन, एंड दैट फेमाइन कंटिन्यूड फॉर अराउंड 12 ईयर्स। तो जब वो फेमाइन 12 साल तक चला तो वहाँ पे कुछ ग्रुप थे, भद्रबाहु ने उसको लीड किया था। तो भद्रबाहु कुछ अपने मॉन्क्स को लेकर के कर्नाटका आ गए थे, एंड दे बिलीव दैट दे आर द ओरिजिनल वंस, जो ओरिजिनल जैनिज़्म को फॉलो करते थे, एंड दे केम टू बी नोन एज दिगंबर्स। और जो वहाँ पे रह गए बिहार में, सो दे केम टू बी नोन एज श्वेतांबर। तो इस तरीके से भी हमें 2 स्कूल्स ऑफ जैनिज़्म देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? हमारे दिगंबर और श्वेतांबर्स। ओके, सो ये क्यों हुआ था? क्योंकि मगध में 12 साल का ये फेमाइन आया था। सो नाउ दोनों के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ें अलग हैं देखने को मिलती है हमें। सो द फर्स्ट वन इज़ दिगंबर्स न्यूडिटी फॉलो करते हैं। तो दिगंबर्स में जो मॉन्क्स होते हैं वो नॉर्मली दे डू नॉट वियर एनीथिंग, सो दे डू नॉट वियर अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ। बट जो श्वेतांबर है, श्वेत मीन्स प्योर विच मीन्स वाइट, तो श्वेतांबर जो है वो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। नाउ द सेकेंड इज़ जो हमारे दिगंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं भद्रबाहु से रिलेटेड है, क्योंकि वही उनको लेके आए थे लाइक कर्नाटक में, जहाँ से उनका जो भी था वो शुरू हुआ आगे चल के। बट जो श्वेतांबर से उनके जो लीड है वो स्थूलभद्र को माना जाता है। सो स्थूलभद्र इज़ द सेम पर्सन जो कि पहले जैन काउंसिल में हमें देखने को मिले थे। नाउ दिगंबर्स बिलीव दैट जो वुमेन है उन्हें लिबरेशन नहीं मिल सकता, बट श्वेतांबर्स इसके जस्ट ऑपोजिट है। दे बिलीव दैट वुमेन कैन ऑल्सो गेट लिबरेशन। नाउ दिगंबर्स बिलीव दैट जो मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ इज़ द 19th तीर्थंकर। सो ये मानते हैं कि जो मल्लीनाथ है वो एक मेल है, बल्कि जो श्वेतांबर्स है वो ये मानते हैं कि मल्लीनाथ जो है वो एक फीमेल है। नाउ दिगंबर्स ये मानते हैं कि जो एक इंसान है जब वो सब कुछ अपना त्याग देता है तो उसकी सारी नीड्स ख़त्म हो जाती है। बट श्वेतांबर्स बिलीव करते हैं कि फूड इज़ ओनली सच नीड जो कि हमें सब कुछ त्याग देने के बाद भी चाहिए होती है। सो वो फूड को मानते हैं एक बेसिक नीड के तौर पे। नाउ दिगंबर्स बिलीव दैट महावीर भगवान की कभी शादी नहीं हुई थी, बट श्वेतांबर्स बिलीव दैट उनकी शादी हुई थी यशोदा से, जिससे उनको एक बेटी भी हुई थी प्रियदर्शिनी। ओके,
सो देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस रिलेटिंग टू दिस. नाउ नेक्स्ट, दिगंबर्स जो है वो उनके जो भी टेक्स्ट हैं उनको हम पुराण बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एंशियंट है. एंड नाउ श्वेतांबर्स के जो टेक्स्ट हैं उनको हम चरिता बोलते हैं. ऑल्सो जो दिगंबर्स हैं, जब आप उनके भगवानों के आइडल देखोगे तो जो उनके आइडल्स हैं वो बेसिकली न्यूड होते हैं. लाइक उनके आइडल्स ने भी कोई जो भी क्लोथ्स है वो नहीं पहने होते हैं. बट द श्वेतांबर्स जो है, उनके आइडल्स जो है वो लियोन के क्लोथ्स में हमें देखने को मिलते हैं. ओके, सो इनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट किया था प्राकृत लैंग्वेज का. इन्होंने 5 ग्रेट वॉर्स जो थे वो दिए हमें. बहुत ज़्यादा ये यज्ञ में और वैदिक रिलीजन में नहीं बिलीव करते थे. इन्होंने हमें शादवाद और अनेकांतवाद जैसी फ़िलासफ़ीज़ दी और कई सारी केव ड्वेलिंग्स भी बनाई. और इन्होंने हमें अहिंसा का मैसेज दिया, सोसाइटी में यूनिटी लाने का मैसेज दिया, लोगों की हेल्प करना, बहुत ज़्यादा एनिमल्स को लेकर के सिंपैथी लाना, कंपैशन लाना और सोशल टॉलरेंस भी डेवलप करना. सो ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस से थे. सो 24 तीर्थंकर्स के अगर आपको नाम जानने हैं सो यू कैन जस्ट गूगल देम और आप उनके नाम याद कर लो. बाकी जो इम्पॉर्टेंट थे मैंने 2 आपके साथ डिस्कस कर लिए. वन मोर दैट आई थिंक आई शुड हैव डिस्कस्ड वाज ऋषभदेव. ऋषभदेव हमारे पहले तीर्थंकर थे. इन्हें आदिनाथ भगवान भी बोला जाता है और इनके बारे में हमें ऋग्वेद या पुराण में भी डिस्कशन देखने को मिलता है. इनका नाम मेंशन्ड है और माना जाता है कि इनके बेटे भरत थे जिनके नाम पे भारत नाम रखा गया था. और ऋषभदेव के लिए ही एक गोमटेश्वर है, उनके बेटे गोमटेश्वर, तो उनके लिए एक स्टैचू बनाया है, गोमटेश्वर स्टैचू. और वो कहाँ पे सिचुएटेड है? श्रवण बेलगोल में. एंड दैट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज़ इन दी वर्ल्ड जो कि माना जाता है. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जैनिज्म. आई होप यू लाइक द वीडियो. So subscribe my channel and we will be back with any other topic for the next time.